यह कहानी है सोनम रघुवंशी की, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय के खूबसूरत जंगलों में हनीमून मनाने का प्लान बनाया, लेकिन यह हनीमून एक खौफनाक साजिश में बदल गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इस रहस्य को खोलते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर और मेघालय के बीच करीब 3000 किलोमीटर का फासला है। इंदौर में रहने वाली सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को राजा रघुवंशी से होती है। यह एक अरेंज मैरिज थी। राजा पेशे से एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी, एक सीधा साधा इंसान था जो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार था। लेकिन परिवार वालों के मुताबिक राजा हनीमून पर जाने के मूड में नहीं था। सोनम ने जिद की, टिकट्स बुक किए, सारी तैयारियां की और आखिरकार राजा को मेघालय जाने के लिए मना लिया। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए रवाना हो गए। मेघालय, जिसे बादलों का घर कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। वहां पहुंचकर सोनम और राजा ने एक स्कूटर किराए पर लिया। 22 मई को सोनम और राजा एक गाइड के साथ लिविंग रूट ब्रिज देखने निकले। उनके साथ 4 और लोग थे जिन्हें राजा ने शायद टूरिस्ट समझा। ये 4 लोग हिंदी में बातें कर रहे थे, लेकिन गाइड को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। सोनम और राजा ने 3000 सीढ़ियां चढ़ी, ब्रिज देखा और फिर नौगरियाट के एक होम स्टे में रुक गए। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। सोनम ने अपनी सास को फोन किया और बताया कि वे ठीक हैं, लेकिन जंगल में खाने पीने की दिक्कत हो रही है। सास ने चिंता जताई और कहा, कुछ खा लो, उपवास मत तोड़ना। सोनम ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, लेकिन सास को क्या पता था कि सोनम की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझने वाली थी। 23 मई की सुबह सोनम और राजा होम स्टे से निकले, लेकिन इसके बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। 2 जून को एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई। उनके हाथ पर बने एक टैटू से उनकी पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ। राजा के सिर पर 2 गहरे वार किए गए थे, जिससे उनकी मौत हुई, लेकिन सोनम, वो गायब थी। 23 मई के बाद वो 16 दिन तक लापता रही और फिर 8 जून को अचानक गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिली। सोनम ने पुलिस को बताया कि जब वे सीढ़ियां उतर रहे थे, कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया। राजा उनसे भिड़ गए और बदमाशों ने सोनम को अगवा कर लिया। उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और फिर गाजीपुर में छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस को सोनम की कहानी में कई झोल नजर आए। अगर बदमाश राजा को मार सकते थे तो सोनम को जिंदा क्यों छोड़ा और गाजीपुर में क्यों छोड़ा? पुलिस ने जांच शुरू की और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही इस हत्या का मास्टरमाइंड करार दिया। जांच में पता चला कि सोनम का अपने पिता की प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस का मानना है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक सोनम ने 4 सुपारी किलर्स को हायर किया था। ये चारों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से थे, न कि मेघालय से। राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। सोनम ने मेघालय को हत्या की जगह के तौर पर इसलिए चुना क्योंकि वहां शक की गुंजाइश कम थी। जंगल, खाई और सीढ़ियों का रास्ता, ये सब एक परफेक्ट क्राइम सीन बनाते थे। लेकिन पुलिस ने इस साजिश को उजागर कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार और धोखे की भी है। सोनम और राजा की शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे, लेकिन सोनम ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति को रास्ते से हटाने की ठान ली। हनीमून, जो प्यार और साथ की शुरुआत का प्रतीक होता है, इस कहानी में हत्या का मंच बन गया। पुलिस के मुताबिक सोनम ने न सिर्फ हनीमून का प्लान बनाया, बल्कि सुपारी किलर्स को भी उसी के साथ भेजा। राजा को इस साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। दोस्तों, इस कहानी ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि समाज में कई सवाल खड़े कर दिए। शादी, प्यार और विश्वास, ये सारे शब्द इस घटना के बाद बेमानी लगने लगे। ऐसा लगता है
जैसे समाज में कुछ गलत हो रहा है। कहीं पत्नियां अपने पतियों को नीले ड्रम में बंद कर रही हैं, तो कहीं मेघालय के जंगलों में हत्या करवा रही हैं। फिलहाल सोनम और चारों सुपारी किलर्स पुलिस हिरासत में हैं। जांच अभी जारी है और पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्या कोई और लोग इस साजिश में शामिल थे।